सेवा की ओर से आयोजित इस समारोह में, अंबेडकर जयंती समारोह में आप सभी उपस्थित हुए हैं। आप सभी का अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में आरंभ किया जाएगा। उसके पहले हमारे बीच जो हमारे मुख्य अतिथि और अन्य अतिथिगण उपस्थित हैं, उनमें से अभी जो हमारे बीच आए हैं, श्री आर.के. गुप्ता, जी.एस. देवा, आपका अभिनंदन है। साथ ही सुमित सोनी जी, जी.एस. सिबोवा, आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और कार्यक्रम कुछ क्षणों में आरंभ होगा। उसके पहले हमारे बीच, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही प्रखर और बहुत ही विचारवान, तर्कशील, जैसा कि राजेश सर ने अभी आप सभी को संबोधित करते हुए बताया ही था, ऐसे गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके वचनों से और उनके भावनाओं से भी हम रूबरू होंगे। उनके विचारों का हम रसास्वादन करेंगे। उसके पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मंच पर श्री भंते दीपांकर सुमेधो, जो एक प्रख्यात बुद्धिस्ट एक्टिविस्ट हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में आज के उपस्थित लोगों का अपने मन भावों को व्यक्त करना, इस कार्यक्रम का आरंभ करना। जो BSNL सेवा के सभी कार्यकर्ता लोग हैं, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मुझे एक अपना अंग समझ करके अपने कार्यक्रम में इनवाइट करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि दिन प्रतिदिन हमारे लोगों के बीच में बाबा साहब के द्वारा किए गए कार्यों की जागरूकता और अधिक बढ़ रही है। मैं आपको एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण दूंगा। मैं अभी बोधगया से आया हूँ। बोधगया में बहुत सारे लोग हैं जो बैटरी रिक्शा चलाते हैं, जिसको टोटो कहते हैं। और अक्सर कर जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं वो बहुजन लोग हैं। मैंने हर किसी से एक बात पूछी, नाम पूछने के बाद में मैंने कहा बाबा साहब के बारे में जानते हो? वो रिक्शा चलाने वाला भी कहता है कि भंते जी, अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज शायद हम इस रिक्शा को चलाने के योग्य नहीं होते। ये जो जागृति है, ये छोटी जागृति नहीं है। यही जागृति, यही कृतज्ञता हमारे समाज के लोगों के अंदर पैदा होनी चाहिए कि हम लोग आज चाहे जहां कहीं भी बैठे हैं, चाहे किसी भी पद पर हैं, ऐसा ही नहीं कि शेड्यूल कास्ट समाज के लोग, इस देश की महिलाएं भी, इस देश के बहुजन भी, और बहुजन ही क्यों, जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी बाबा साहब ने कार्य किया। और यदि बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान का आर्टिकल 51A जी हम देखते हैं, 51A जी जो है वो जीवों की भी बात करता है, प्रकृति की भी बात करता है, वही करुणा की बात करता है, दया की बात करता है। तो बाबा साहब एक ऐसे व्यक्तित्व थे, ऐसे महापुरुष थे, जिन्होंने खाली मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि समस्त जीवों के लिए सोचा। और यही सोच हम लोगों के अंदर पैदा होनी चाहिए। एक और बात है जो मैं कहूंगा कि बहुत सारे लोग अक्सर कर चर्चा करते हैं कि भाई बाबा साहब ने हमें इस रास्ते पर चलने को कहा, उस रास्ते पर चलने को कहा, हम किस रास्ते पर चले। बेसिकली जो धर्म का मामला है, मैं आपको बड़ा खुले तौर पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग बुद्ध की शिक्षाओं की बात करने से कतराते हैं। बहुत सारे लोग हैं। अब आप सोचो कि बाबा साहब ने बुद्ध की बात क्यों कही? बाबा साहब ने क्यों कहा कि हमें बुद्ध का अनुगमन करना है? बाकी यहाँ पे वक्ता होंगे, बाबा साहब के दूसरे पक्षों के बारे में बताएंगे, लेकिन क्योंकि मैं एक भिक्षु हूँ, बाबा साहब के जो बुद्ध में भारत की बात थी, मुझे वही करनी चाहिए। तो बाबा साहब ने बुद्ध में या बौद्ध बनने की बात इसलिए कही, कुछ लोगों को लगता है कि ये धर्म परिवर्तन है, लेकिन ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसमें लोग अंधविश्वासों से मुक्त होकर के एक रेशनल विचारधारा की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसी विचारधारा जहां पे समानता है, एक वह विचारधारा जिस विचारधारा की बात
हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी जब दूसरे देशों में जाते हैं तो करते हैं। अगर प्रधानमंत्री उस विचारधारा की बात कर सकते हैं तो फिर एम्प्लॉइज लोग क्यों नहीं कर सकते? एम्प्लॉइज लोग क्यों डरते हैं कि अगर हम बुद्धिज्म की बात करेंगे तो सरकार दुखी हो जाएगी? लगता है ना आप लोगों को। अगली बात, अभी जब ये नई सरकार बनी, प्रधानमंत्री महोदय जब पुनः प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने एक अच्छा काम किया। वो क्या अच्छा काम किया कि जो पाली भाषा है वह भाषा जिसमें भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं वो संग्रहित हैं, वह भाषा जिसके द्वारा भगवान बुद्ध के उपदेशों के मर्म तक पहुंचा जा सकता है, उसको एक सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिया। जब प्रधानमंत्री ऐसी भाषा को आगे बढ़ाते हैं तो भला एम्प्लॉइज लोग बुद्धिज्म की बात करने से क्यों डरते हैं? गलत तो नहीं मैं कह रहा हूं। तो एम्प्लॉइज जिस देश के प्रधानमंत्री बुद्धिज्म की बात करते हो, बुद्ध के वचनों की बात करते हो, उस देश के एम्प्लॉय को भी बुद्धिज्म की बात करनी चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं, बाबा साहेब बिना बौद्ध विचारधारा के अधूरे हैं। हम अगर बाबा साहब की बात करते हैं ना, तो अगर बौद्ध विचारधारा आप में नहीं है, अगर साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, अगर आपके बच्चे आज भी अंधविश्वासों में पड़े हुए हैं, अगर आज भी आप लोग उन कार्यों को कर रहे हो जिन कार्यों ने आपको धर्मांधता में फंसाया है, तो आप सिर्फ बाबा साहेब की मेहनत का जो फल है उस फल को खा रहे हो, और बाबा साहब ने जो रास्ता बताया उस रास्ते का अनुकरण नहीं कर रहे। जो रिजर्वेशन है वो बाबा साहब की मेहनत का फल है। यदि 1956 में लोग बौद्ध बनते, बुद्ध की बात करते, तो उस समय रिजर्वेशन नहीं था बौद्धों को, मालूम है। लेकिन आज है, 1989 का अमेंडमेंट है। तो आप सभी लोग बाबा साहब के उस सपने को भी पूरा कीजिए और भारत सरकार को मानते हुए कीजिए। तीसरी बात है जो मैं अक्सर कहता हूं कि इस भारत के अंदर किसी भी धार्मिक सांस्कृतिक ग्रुप को आप उठा लो, किसी को भी सांस्कृतिक ग्रुप को आप उठा लीजिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, कोई भी हो, उनका जो लीडरशिप है वो दो तरफा है। एक उनके गृहस्थ लोग लीडर हैं, दूसरा उनका एक धार्मिक लीडरशिप है। अगर गृहस्थों की लीडरशिप कोलैप्स करती है तो उनके धार्मिक लोग अपने समाज को संभालते हैं, लेकिन जो दलित लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, जो खुद को अंबेडकरी कहने वाले लोग हैं, उनकी लीडरशिप की सिर्फ एक लेयर है जिसमें आपके जैसे गृहस्थ लोग हैं, और वो अगर कोलैप्स करती है तो धार्मिक लीडरशिप कोई नहीं पैदा हो। क्या कोई ऐसा भिक्षु है जिसके दरवाजे पर आप जाकर के खड़े हो और कहो कि भंते जी आप प्रधानमंत्री से आह्वान करो, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है कोई भिक्षु ऐसा? क्योंकि भिक्षु बिक नहीं सकता है। भिक्षु के दरवाजा आप रात को 12 बजे खटखटा सकते हो, और जो भिक्षु है वो बाबा साहब के उद्देश्यों के लिए खड़ा है। तो मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि आप लोग जो है एक दोहरी लीडरशिप पैदा करो। मुझको कहीं जाना है, एक बहुत सारे धर्म गुरु लोग, कल जो कश्मीर के अंदर एक हत्याएं हुई हैं, जो आतंकवादी हमला हुआ है, तो सभी धर्मों के धर्म गुरु लोग एक शोक व्यक्त करने जा रहे हैं। मुझे भी बुला रखा है, इसीलिए मैं आप लोगों से आज्ञा लूंगा, हम दोबारा मिलेंगे, लेकिन बाबा साहब को पढ़ो। अक्सर कर लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा नहीं है। बाबा साहब को खाली पढ़ो नहीं, बाबा साहब को उस समय के हिसाब से पढ़ो। आज के हिसाब से बाबा साहब को मत पढ़ो, क्योंकि आज शायद आपके पिता लोग अच्छे नौकर रहे हो, आप कहते हो ये समानता है, कहाँ है बाबा साहब ने क्या? बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं। मैं आपको एक और बड़ा सुंदर सा उदाहरण देता हूं। आज मैं एक व्यक्ति हैं जो अम्बेडकराइट समाज से नहीं है, बहुत बड़े ऑफिसर हैं। एक व्यक्ति हैं जो अम्बेडकराइट समाज से हैं और दिल्ली पुलिस के अंदर बड़े बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन मैं उनके दरवाजे से गुजरता हूं, कभी वो भिक्षु को नहीं पूछते हैं, जो नहीं है वो पूछता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो एक ऑफिसर के बेटे थे, उन्होंने वो दुख नहीं देखा, दर्द नहीं देखा, छुआछूत नहीं देखा, कष्ट नहीं देखा। उन्हें लगता है सब कुछ ऐसे मिल जाए। आप उस परिस्थिति को देखो
जो बाबा साहब ने देखी है। फिर आपको समझ में आएगा कि बाबा साहब ने हमें क्या दिया। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी का कुशल हो, मंगल हो, कल्याण हो, सभी लोग